लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को पहचानिए। तो दिया गया इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमको क्या करना है, विषम संख्या युग्म को पहचानना है। मतलब इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा युग्म है जो 3 में से क्या है, अलग है, अर्थात 3 जो है समान है और एक क्या है, अलग है। तो हमें ऑप्शन को देख करके उसके पैटर्न को समझना होगा, पैटर्न को समझने के पश्चात हमें क्या होगा, आंसर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है मानसिक अभियोग्यता में सिर्फ आपका दिमाग ही लगाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है देखिए 5 1 2 3 है और डेस है 11। उसी तरीके से यहाँ पास देख सकते हो 6 9 3 4 है और ये क्या है 23 है 2 3 है ना। उसी तरीके से सी ऑप्शन है 7 1 3 2 13 और चौथा ऑप्शन है 1 4 6 3 और ये 14 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास हो क्या रहा है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है दोस्तों 5 है 1 है 2 है और 3 है, इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 6 और क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 11। अर्थात हम 5 1 2 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब ये पैटर्न दूसरे में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 हो गया, 6 और क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 9 हो जाएगा 15 15 और ये दोस्तों 3 हो जाएगा 18 18 के बाद दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 23। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या आ रहा है, 7 और 1 हो गया 8 8 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 11 11 और 2 क्या हो जाएगा 13 हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 5 6 क्या हो जाएगा 11 11 3 हो जाएगा 14। तो दोस्तों हमारे पास जो दोस्तों कौन सा हम लोग हमारे पास जो है जो योग के बराबर नहीं आ रहा है वो है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देख ले, इसको फिर से जोड़ करके देख लेते हैं। 6 और 9 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 15 में दोस्तों और 3 क्या हो जाएगा 18 18 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 18 और 4 हमारे पास कितना होता है 22 होता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है 23 आ रहा है। हम लोग पहले जो काउंट किए थे थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन क्या हो रहा है इसमें देखिए हम लोग इसको फिर से अगर जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास 22 आ रहा है। चूंकि क्या है और इसमें दिया है क्या है 23 है, तो अन्य विषम संख्याओं से क्या है, ये विषम संख्या युग्म से क्या है पूरी तरीके से अलग है। तो हमें ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये 6 9 3 4 डेस और ये 23 जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ये वही संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, ऐसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जिससे जो है आप आसानी से उसको पहचानने का तरीका देख सकते हो। चलिए प्रश्न दिया हुआ है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो वह आरेख हमको बताना है दोस्तों जो क्या है, वर्गों के बीच के जो संबंध है उनको बता रहा है। तो हमारे पास 4 वेन आरेख है और उनमें से बताना है दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते, ठीक है। तो हमारे पास वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 गोला है, एक क्या रहेगा अध्यापक है, दूसरा क्या है मनुष्य और तीसरा क्या है कुत्ते हैं। लेकिन क्या पहला बना लेते हैं, हमारा ये हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य के अंदर जो है दोस्तों अध्यापक अर्थात शिक्षक ही आता है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए हो जाएगा अध्यापक। लेकिन कुत्ता जो है दोस्तों मनुष्य की प्रजातियों और अध्यापक की प्रजातियों से अलग है, तो ये क्या हो जाएगा अलग से, ये 0 बन जाएगा, अलग से गोला बन जाएगा। तो यहाँ पास क्या बना दोस्तों, हमारे पास 2 एक साथ गोला बना और एक क्या हो जाएगा अलग गोला बना। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला गोला जो है मनुष्य हो जाएगा और अंदर का जो गोला है वो दोस्तों क्या हो जाएगा अध्यापक हो जाएगा, और एक अलग से गोला दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा कुत्ते हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का रेगुलर मैं प्रैक्टिस कराते रहूँगा, शाम को प्रतिदिन जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा रीजनिंग के लिए। तो मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। आप जब तक एग्जाम नहीं होता दोस्तों मैं आपको लगातार प्रिपरेशन कराते रहूँगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो त्रिभुज का भी हो सकता है, चतुर्भुज का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, आयत का भी हो सकता है या वृत्त का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखियो यहाँ पर हम दिया हुआ है चित्र दिया हुआ है, उनमें से हमको बताना है कि दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आपको इसमें इस तरीके का जो चित्र रहेगा उसको पैटर्न को कैसे ज्ञात करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पास बन रहा है, देखो यहाँ पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये उसके बाद ये बन रहा है दूसरा त्रिभुज और इसके बाद क्या बन रहा है, ये तीसरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो कुल त्रिभुज कितना बना दोस्तों, यहाँ पास 3 बना है, उसके बाद क्या बन सकता है, ये चौथा बन सकता है और ये 5वां बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको कितने बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पास त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। देखिए पहला त्रिभुज यहाँ पर 1 बना, 2 बना और ये क्या हो जाएगा 3 बना। अब इसको आसान तरीके से अगर आप और ज़्यादा त्रिभुज ना बनाना चाहें तो क्या कर सकते हो, 1 + 2
+3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों इस तरीके से एक बड़ा सा त्रिभुज और बनेगा एक, है ना। तो इस तरीके से कितना त्रिभुज बनेगा, ये बना दोस्तों 6 त्रिभुज बना। ठीक है, तो इसका पैटर्न है दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हो। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, इन सभी को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पास क्या होता है, एक है, ये 2 है, 3 है, एक और दे देता यहाँ पास तो क्या हो जाता, ये 4 हो जाता। फिर सभी को जोड़ देते, क्या हो जाता, एक ये यहाँ तक जोड़े तो 3 आया, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। सभी को जोड़े तो कितना आया दोस्तों 10 आया। तो यहाँ पास बनने वाला त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ पास एक और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5, एक और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पास बनने वाला त्रिभुज, इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका जो है बनने वाली त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो। अगर इसी में देखिए दूसरा पैटर्न, अगर बीच से अगर एक और लाइन खींचा हो रहता है तो क्या हो जाता, देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 बना तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 3 बना तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 6, लेकिन इस पर बटा कितना है, मैं ये 2 में बटा है। तो क्या कर देंगे, जो आया है उसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अर्थात ये कितना आया, इन सभी का योग 6 आया, तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12। तो बनने वाला त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर एक और खींचा जाता तो क्या करते, इसको 3 से गुणा कर देते, तो 6 12 छेतिया क्या हो जाता 18। तो उस समय बनने वाली त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो इस तरीके का पैटर्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आप इसको इसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पास दिए हुए प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चूंकि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग से संबंधित प्रश्न है और यहाँ से भी लगभग 3 से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है यदि ये आप शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश का, उसको जो है कोडिंग में लिखा हुआ है दोस्तों 1979 ये कोडिंग दिया हुआ है, उसी के अनुसार इस तरीके से कोडिंग किया जाता है। तो आप जो है डेंजर को क्या कोडित करोगे, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो शब्द दिया हुआ है दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक शब्दों को तुलना करके देख लेते हैं तो कि ये जो है नंबरिंग में किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो पहला जो एम शब्द है दोस्तों वो किसके लिए है 19 के लिए है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रियल में जो एम होता है, एम का तो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 13। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें लिखा गया है कितना लिखा गया है 19 लिखा गया है। अर्थात क्या होगा 19 में कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है, तब कितना आया है दोस्तों 19 आया है। ठीक है, कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है तब 19 आया है। अब दूसरा शब्द देख लेते हैं, दूसरा जो शब्द है दोस्तों वो है ए के लिए दोस्तों लिखा गया है 7। चूंकि ए जो होता है दोस्तों ए में होता है 1 के बराबर आता है और इसमें क्या जोड़ दिया गया है फिर से 6 जोड़ दिया गया है, तब क्या लिखा गया है उसको 7 लिखा गया है। उसी तरीके से सी को देख लेते हैं, सी जो है दोस्तों सी का होता है 3 होता है, लेकिन उसमें क्या कर देंगे दोस्तों फिर से अगर हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, इसलिए क्या लिखा गया है यहाँ पास 9 लिखा गया है। उसी तरीके का एच का देखते हैं तो एच के लिए दोस्तों कितना होता है 8 होता है, 8 में से फिर से अगर 6 जोड़ा जाता है तो वो हो जाएगा 14। ठीक है, उसी तरीके से आई है तो आई के लिए दोस्तों आई का रियल में जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 9 होता है। ठीक है, तो 9 में से क्या करेंगे फिर से 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एन है, एन का होता है दोस्तों, एन का रियल में कितना होता है वो होता है 14, 14 में से 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरीके से देख लेते हैं ई का कितना होता है, ई का होता है 5 होता है, तो 5 में से 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी संख्याएं यहाँ पास आ रही है अंकों के लिए उसमें से प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है 6 जोड़ा जा रहा है, तब हमारे पास जो है ये कूट शब्द अर्थात कोडिंग वाला जो शब्द है वो प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पास दिखा हुआ है डेंजर, तो डेंजर को क्या कोडित किया गया है तो हमको ये बताना है। ठीक है, तो डेंजर के लिए दोस्तों तो डी का एक्चुअल जो नंबर है वो कितना होता है, डी का होता है 4 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें मिलने वाला जो पहला कोडिंग होगा क्या होगा 10 होगा। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं पहले कि ये है कि नहीं है। तो ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 10, तो ये क्या हो सकता है दोस्तों अन्य में तो है ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन में भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये इसी तरीके के पैटर्न देखिए। अगर हमारे पास दो कहीं एक आध में और 10 होता है, इसमें भी 10 होता है, इसमें भी 10 होता है, तो दूसरा वाला देखते हैं ए का कितना होता है दोस्तों, ए का होता है हमारे पास 1, जब हम लोग क्या करेंगे उसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7। तो 7 हमारे पास क्या है सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन क्या कर लेते हैं अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा में एन होता है दोस्तों, एन के लिए कितना नंबर आता है, एन के लिए आता है 14, 14 में से क्या करेंगे दोस्तों जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा 20 तो सभी में दिखाई दे रहा है तो अगला देख लेंगे फिर से सॉरी।
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, n के बाद आ रहा है हमारे पास g, तो g के लिए जो हमारा एक्चुअल नंबर होता है g के लिए वो कितना होता है, 7 होता है। तो 7 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। चूंकि 13 यहाँ पास दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को मिला करके देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है, कोडिंग को समझना है, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग के क्या करना है, आपको नया कोडिंग तैयार करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ज़्यादा समय ना लो, उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, रीजनिंग में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इस तरीके का प्रश्न 2 से 3 जो है दोस्तों पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए चाहे वो वर्गाकार से संबंधित हो या त्रिभुजाकार से संबंधित हो या आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है उस तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पास क्या है, प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाली संख्या है उसको पहचान कर हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पास 6 है, 4 है, यहाँ 52 है, यहाँ 3 है, 5 है, 34 है, यहाँ 8 है और यहाँ पास 64 है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों यहाँ पास क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमको ये बताना है। अगर ये देखो ये इस पैटर्न से जो ये बना है उसी पैटर्न से ये भी बना है और इसी पैटर्न से ये भी बनेगा। चूंकि हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क वाला जगह है, यहाँ पास क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे। हमको देखना है पहले छोटी छोटी संख्या देखना है, ध्यान से समझिए दोस्तों। पहले हमको क्या देखना है, एक हमारे पास क्या है, छोटी संख्या है, ये भी छोटी संख्या और दूसरा क्या है, एक बड़ी संख्या है। दूसरा पैटर्न भी देखते हैं तो इसमें भी छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या और ये क्या है, एक बड़ी संख्या। तो यहाँ पास क्या है दोस्तों, एक छोटी संख्या है, उसके बाद यहाँ पास भी क्या रहेगा, छोटी संख्या ही रहेगा और चूंकि दोनों मिलाकर के क्या बनेगा, एक बड़ी संख्या बनेगा। तो यहाँ पास प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, एक बड़ी संख्या होगी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पास आएगा तो आएगा कैसे। हमारा पैटर्न पहला वाला पैटर्न किस तरीके से बन रहा है उसको पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग 6 में 4 जोड़ के देते हैं दोस्तों तो 10 आएगा। 10 में 52 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो काफ़ी दूर है ना। 10 से 52 बनाने के लिए अगर 5 के गुणा करके इसको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन इसी पैटर्न में अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 3 क्या हो जाएगा 8, 8 में से फिर गुणा करते हैं दोस्तों 34 नहीं आ रहा है, मतलब हमारा पैटर्न क्या जा रहा है, गलत जा रहा है। अब देखिए इसमें पैटर्न कौन सा हिसाब से फिट हुआ है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए 6 का वर्ग किया गया है, 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, उसी तरीके से 4 का वर्ग किया गया है, 4 चौक होता है दोस्तों 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, 36 और 16, 36 और 16 को जोड़ दो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 6 12, 12 का 2, हासिल आया 1, 3 और ये हो जाएगा 4 और हासिल वाला 1 तो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से कितना आया, 52 आया। चूंकि इस गोले में दिया हुआ है अर्थात 6 का वर्ग और 4 का वर्ग इन दोनों का कुछ जोड़ करके क्या लिखा गया है, जो आया है उसको लिखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पिक देख लेते हैं दोस्तों, उसमें भी ये दिया हुआ है। 3 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 3 तिया हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 25। अब दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, 14 का क्या हो जाएगा 4, हासिल आया 1, 3 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो कितना आया दोस्तों 34। चूंकि यहाँ पास दिया हुआ है अर्थात हमारे पास पैटर्न जो है बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों। पहला वाला का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग इन दोनों का योग जो है नीचे में लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पास इसका वर्ग है और इसका वर्ग इन दोनों का मिला करके यहाँ पास 68 आना चाहिए। ठीक है, तो किसका किसका वर्ग मिला करके 68 आना चाहिए दोस्तों, तो हमारे पास आना चाहिए ये जो है 8 का वर्ग कितना होता है, 8 ही 8 ही होता है दोस्तों 64 होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, एक इसमें क्या आएगा उसका वर्ग, जिसमें से हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसमें क्या आ जाएगा 68 हो जाएगा। तो 64 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे जिससे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या भरना है, इसका वर्ग भरना है। तो 4 किसका वर्ग है दोस्तों, किसका वर्ग 4 है, तो ये होता है दोस्तों 2 का वर्ग कितना है 4 होता है। तो 2 की घात 2 अर्थात 2 का वर्ग जो है कितना है 4 है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इस दिए हुए क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा 2। चूंकि 2 हमारे पास सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है और आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो।